Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and share these videos with your friends who are preparing for PTE so that these videos can also help them to get a good score in PTE. So many students are requesting me to make a video to improve the score of speaking section in PTE. So in today's video I'm going to discuss how to improve the score of the speaking section of PTE. Means if you can easily speak the English, then you can easily get a good score in the speaking section of PTE. So I will share some tips and tricks with all of you to get a good score in the speaking section of PTE. So let's start without wasting of time. So first you have to understand the pattern of the PTE, means which of the tasks which are contributing in this speaking section of PTE. So speaking section is contributing in the another sections, but another sections are not contributing in the speaking section. So remember this point. And read aloud, repeat sentence, describe image and retell lecture is the main tasks which are contributing in the speaking section of PTE. So speaking of PTE is different from the IELTS. बिकॉज क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आइलेट्स दे चुके होते हैं देन दे ट्राई टू follow the tips of IELTS in PTE. So if you are talking about the speaking section of PTE, तो PT की speaking section में grammatical जो है वो ज़्यादा requirement नहीं है, but अगर आप कोई आंसर दे रहे हो then it should make a sense. Means if you are using a template then your templates make some sense. Means ऐसा ना हो कि आप एक लाइन को बार बार बोल रहे हो, तो उस रीज़न हो सकता है कि you can lose score in the speaking सेक्शन ऑफ पीटीई. बिकॉज क्या होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं दे आर गेटिंग गुड स्कोर इन दी मॉक टेस्ट, अगर AP यूनी पे दे रहे हैं या किसी और वेबसाइट पे दे रहे हैं देन दे आर गेटिंग स्कोर, बट फाइनल में क्या होता है कि उनका स्कोर नहीं आता. सो ऐसा नहीं है कि आपकी मार्किंग नहीं हुई. तो कुछ बच्चों का एक्सक्यूज़ होता है कि आई थिंक AI ने मेरी मार्किंग नहीं करी है और मेरा कोई आंसर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो मेरा स्कोर है स्पीकिंग में वो काफ़ी डाउन है. सो दिस इज़ नॉट द रीज़न, दिस इज़ नॉट द वैलिड रीज़न कि आपका जो आंसर है वो चेक नहीं हुआ. सो ऐसा नहीं हो सकता. सो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो टास्क हैं वो समझने पड़ते हैं. सो सबसे पहला जो टास्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो रीड अलाउड आता है. इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा रीडिंग सेक्शन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो बच्चे क्या कहते हैं कि रीड अलाउड का जो कंटेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो इफ़ दे आर मिसिंग द कंटेंट दे कैन गेट गुड स्कोर इन द स्पीकिंग एज वेल एज इन द रीडिंग. सो इट्स नॉट ट्रू. इफ़ यू आर स्किपिंग द कंटेंट देन यू विल लूज स्कोर इन द रीडिंग सेक्शन. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, कंटेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द रीडिंग सेक्शन ऑफ PTE. सो आपने कंटेंट को स्किप नहीं करना है. आप उस कंटेंट को स्किप कर सकते जिसको आप बिल्कुल ही बोल नहीं सकते, जिसको आप बोलने में फंबल फील कर रहे हो, जिसकी आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, उसका नहीं समझ आ रहा कि आपने कैसे बोला है. सो कंटेंट को आपने स्किप नहीं करना. स्किप करने में सिर्फ वही कंडीशन है कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं है, तो उस केस में आप कंटेंट को स्किप कर सकते हो. अदरवाइज कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी. सो फ्लुएंसी पे काफ़ी वीडियोस आती हैं कि आप स्लो बोल दो, बट नो. अगर आप स्लो बोल रहे हो, अगर आप अपनी फ्लुएंसी का मतलब बेसिकली ये नहीं होता कि आप कितनी फ्लुएंटली बोल रहे हो इंग्लिश को या आप एज अ नेटिव स्पीकर बोल रहे हो. बिकॉज इफ़ AI इज़ गोइंग टू चेक योर आंसर देन आपके पास जो एक्सेंट है वो सारे एक्सेंट है. बिकॉज इन केस अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में भी जितनी आपके पास जितने भी वो है सबका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है. अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हो देन योर एक्सेंट इज़ डिफरेंट. अगर आप पंजाब से हो देन योर एक्सेंट इज़ डिफरेंट. सो AI में या PT की स्पीकिंग में जो एक्सेंट है उसका कोई रोल नहीं है. बट ऐसा होता है कि आप काफ़ी स्लो बोल रहे हो या आप काफ़ी फास्ट बोल रहे हो. इफ़ यू आर स्पीकिंग स्लो तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो कम आएगी.
बट अगर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो देन यू कैन लूज पॉइंट्स इन द प्रोनाउंसिएशन. सो आपने अपनी फ्लुएंसी को इस तरह से करके चलना है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी मिक्सअप ना हो, क्योंकि जब आप प्रोनाउंसिएशन को मिक्सअप करते हो तो उसमें आपके जो वर्ड्स हैं वो मडल हो जाते हैं, तो आपकी जो टंग है वो अच्छे से मूवमेंट नहीं होती है. बिकॉज प्रोनाउंसिएशन में आप तभी अच्छे पॉइंट्स ले पाओगे इफ़ यू आर स्पीकिंग प्रॉपरली. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप मुंह में बोल रहे हो या आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, आपका जो मुंह अगर प्रॉपर खुल रहा है देन यू कैन गेट गुड स्कोर इन दी प्रोनाउंसिएशन. बिकॉज अगर आप मुंह में बोल रहे हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी नहीं आएगी. सो यू हैव टू स्पीक क्लियरली जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो. और फ्लुएंसी में आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी. इट्स नॉट टू स्लो एंड टू फास्ट, बट मॉडरेट इतनी होनी चाहिए. मॉडरेट का मतलब यहाँ पे स्लो नहीं है, क्योंकि बच्चे सुन के स्लो कर लेते हैं. मॉडरेट मीन जिसमें आप कंफर्टेबली बोल सकते हो, क्योंकि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है जब बच्चे रीड अलाउड पढ़ते हैं. सो मेंटेन योर फ्लुएंसी लाइक दैट कि यू कैन ब्रीद इन बिटवीन द लाइन्स. And for pronunciation, speak clearly what you have spoken, what you are speaking, speak clearly so that computer can understand your answer. So दैट्स रीड अलाउड में क्या होता है कि इस यही रीज़न है कि आपका स्कोर नहीं आ रहा, क्योंकि रीड अलाउड इज़ जस्ट अ टास्क कि पैराग्राफ इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन एंड यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स. आपने अपनी टोन में पढ़ना है. तो सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर वो न्यू होते हैं, न्यू टू पीटी जो आइलेट्स करके आए होते हैं, देन दे ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट, तो वो बोलने लगे अपना एक्सेंट ही चेंज कर देते हैं. सो डोंट डू दैट. So in read aloud, focus on content as well. Clear your pronunciation, speak clearly so that you can also understand and computer can also understand. और आपने अपनी pronunciation में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैंने मेरी pronunciation अगर वीक है तो मैंने उसको इम्प्रूव कैसे करना है. सो इम्प्रूव करने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बताई थी कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. दूसरा ये है कि आपने अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना है. सो बच्चों का क्या इशू होता है कि वो एड ऑन भी करते हैं वर्ड्स को. जैसे रीड अलाउड में कुछ बच्चों को द ऐड करने की प्रॉब्लम होती है, सो वो द हर वर्ड के साथ ऐड करते हैं. सो डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा वर्ड इन रीड अलाउड. आपने जस्ट वही पढ़ना है जो आपने लिखा है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है. तो आपने एडिशन नहीं करना है. उसके बाद आपको मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने पॉज लेना है तो आपने वहीं पे पॉज लेना है. और उसके बाद आता है कि जब आपको 35 सेकंड्स मिलते हैं तो 35 सेकंड्स में आपने वैसे ही पढ़ना है जैसे आप बीप साउंड के बाद पढ़ने जा रहे हो. सो आपने लाउडली पढ़ना है, स्पीक लाउडली. ऐसा नहीं है कि आप मुंह में पढ़ रहे हो, क्योंकि तब जब आप जोर से पढ़ने लगते हो, जब आप ऊंचा बोलते हो, लाउडली पढ़ते हो, तो उस टाइम पे आपकी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होती है. सो दैट इन 35 सेकंड्स आपने लाउडली पढ़ना है कि किसी वर्ड में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप उसको इम्प्रूव कर सको. नेक्स्ट इज़ द बीप साउंड. ऑलवेज स्पीक आफ्टर द बीप साउंड. क्योंकि बच्चों ने 35 सेकंड देखे, ख़त्म हुए, तभी पढ़ना शुरू कर दिया. नो, ऑलवेज स्पीक आफ्टर द बीप साउंड. अगर आप बीप साउंड से पहले पढ़ रहे हो देन योर रिस्पॉन्स विल नॉट रिकॉर्ड. अगर आप 3 सेकेंड्स के बाद पढ़ रहे हो उसके बाद भी आपका जो आंसर है वो रिकॉर्ड नहीं होगा एंड यू विल गेट 10 पॉइंट्स. दैट इज़ द मिनिमम स्कोर इन PTE. So in read aloud, remember these points. Content is important, fluency is important. Fluency means in which pace you are comfortable. Next is the pronunciation. Speak clearly, do not add any extra word at your own, and remember this point, if you are adding words then you can lose marks. Remember this also. And always speak after the beep sound and give your response in 40 seconds. but आपका जो आंसर है वो 20-25 में ख़त्म हो जाता है. वो अलग होता है कि अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है देन यू विल गेट मतलब 35 seconds 30 seconds to response your answer. otherwise you can give response in 15 seconds as well.
So next is the repeat sentence. This is the crucial task for some student, but ये crucial नहीं है. This is the easiest task for a repeat sentence. और इसके बाद ये सबसे ज़्यादा marks भी contribute करता है आपकी speaking section में. So repeat sentence में सबसे बड़ी problem आती है कि मुझे तो सुना नहीं. So मुझे नहीं सुना, that is not a solution, because अगर आपको marks चाहिए, अगर आपका repeat sentence अच्छा हुआ है, then you will get good score in speaking as well as your overall score will also improve. So अगर repeat sentence में आपका जो score है वो 70 प्लस जा रहा है, it should be, ये जाना भी चाहिए. चाहे आपको 60 की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको 55 की है, चाहे आपको 65 है, तो आपका जो रिपीट सेंटेंस का स्कोर है वो 70 प्लस जाना चाहिए. बिकॉज आप बाकी टास्क पे रिलाई नहीं कर सकते हो, बट यू कैन रिलाई ऑन द रिपीट सेंटेंस. बिकॉज रिपीट सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि उन्होंने 3 सेकेंड की ऑडियो सुनी, देन दे ट्राई टू स्पीक इन 3 सेकेंड्स. नो, यू कांट स्पीक इन 3 सेकेंड. यू कैन टेक 6 सेकेंड्स, यू कैन टेक 9 सेकेंड टू रिकॉर्ड योर आंसर, बट स्पीक विदाउट फम्बलिंग. सो रिपीट सेंटेंस में फ्लुएंसी आपकी कहाँ पे गड़बड़ होती है? जब आप फंबल करते हो. जहाँ पे भी आपकी फंबलिंग हुई, आपकी फ्लुएंसी सबसे डाउन जाएगी. सो रिपीट सेंटेंस में प्रोनंसिएशन का इशू है. प्रोनंसिएशन मीन्स अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है. सो उसमें जो वर्ड्स हैं वो इतने टिपिकल नहीं होते. जैसे रीड अलाउड में कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं कि उनकी प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, बट रिपीट सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं वो ईजी होते हैं एंड यू कैन प्रोनाउंस देम ईजली. बट अगेन इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन प्रोनंसिएशन ऑफ द रिपीट सेंटेंस, देन यू कैन टेक द हेल्प, ऑनलाइन हेल्प, एज वेल एज यू कैन, जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो आप खुद सुन सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, योर मिस्टेक्स, कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं. सो नेक्स्ट आता है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है. येस, कंटेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द रिपीट सेंटेंस, बट इफ यू वांट टू गेट 60, देन यू कैन रिपीट 50% कंटेंट. अगेन द कंटेंट ऑफ द रिपीट सेंटेंस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द लिसनिंग सेक्शन. अगर आपको कंटेंट को मिस कर रहे हो तो आप लिसनिंग के स्कोर्स को भी मिस करोगे. बट इट्स बेटर, अगर आप 60 लेना चाहते हो तो देन इट्स बेटर कि आप 50% कंटेंट को ईजिली रिपीट कर दो विदाउट फंबलिंग. बट कंटेंट को ही रिपीट करना है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं, आपको भी मिस गाइडेंस हमें मिलती है कि आप कुछ भी बोल दो, यू विल गेट स्कोर इन फ्लुएंसी एंड प्रोनंसिएशन. नो, यू कांट गेट. If you are repeating the content, then you will get score in fluency and pronunciation. और एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि फ्लुएंसी को बनाने के लिए आपको कंटेंट चाहिए. अगर आप 2 वर्ड्स बोल रहे हो तो आपकी फ्लुएंसी नहीं बनेगी. सो एटलीस्ट आपको 6 to 7 वर्ड्स चाहिए फ्लुएंसी को बनाने के लिए. बिकॉज अगर आप बोल रहे हो नो बीप, सो इट्स नॉट अ फ्लुएंसी. अगर आप बोल रहे हो नो बीप साउंड एंड नो फम्बलिंग एंड हेजिटेशन, देन इट्स अ फ्लुएंसी. सो ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट फम्बलिंग. मोस्टली प्रॉब्लम आता है फम्बलिंग का, जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि अगर उनको नहीं सुना तो वो फम्बल हो जाते हैं. सो आपने अपनी आइज क्लोज करके सुनना है, सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सेंटेंस मीन्स, अगर आप उस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, पंजाबी में कन्वर्ट कर सकते हो, देन यू कैन मेक दी सेंटेंस. सो अगर आपको उस सेंटेंस की हिंदी और पंजाबी समझ आ रही है तो आप अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना सकते हो, बट आपने एडिशन नहीं करना है. अगेन आपने रिपीट सेंटेंस में एडिशन नहीं करना, क्योंकि कुछ बच्चे द का एडिशन कर देते हैं. मोस्टली बच्चे द का ही एडिशन करते हैं. सो डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा वर्ड अगेन इन द रिपीट सेंटेंस एट योर ओन एंड. रिमेंबर दिस पॉइंट. और दूसरा प्रॉब्लम आता है बीप साउंड. जब बच्चे नए होते हैं तो वो बीप साउंड का वेट करते हैं कि रिपीट सेंटेंस में मुझे बीप साउंड सुनेगी, फिर मैं बोलना स्टार्ट करूँगा. सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि नो बीप साउंड इन द रिपीट सेंटेंस. यू विल हेयर एन ऑडियो ऑफ 3 सेकेंड्स, 3 to 4 या 5 सेकेंड्स की हो सकती है. सो उसके बाद अगेन आपकी जो बार है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आपको उस बार के साथ ही बोलना है. बट अगर आप 3 सेकेंड्स के बाद बोल रहे हो तो आपका जो आंसर है वो रिकॉर्ड नहीं होता. अगर आपका
स्कोर की रिक्वायरमेंट है 7 ईच या आप 8 ईच या 90 चाहते हो आप, तो आपने 100% कंटेंट रिपीट करना है. एंड आई विल रिकमेंड यू, एंड दिस इज़ द ट्रिप फ्रॉम माई साइड, कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो 8 वर्ड्स का है या 10 वर्ड्स का है, देन ट्राई टू रिपीट द 10 वर्ड्स सो दैट यू कैन get good score in the fluency and the pronunciation. So this is the tips to improve the repeat sentence. Try to listen the sentence, try to understand the meaning of sentence, try to create a picture in your mind. I know students बोलते हैं कि how you can do this in 3 seconds. You can do this if you are practicing daily. If you are practicing 30 repeat sentence, 40 repeat sentence daily, then you will definitely hear the repeat sentence. So this is the task you can't improve in one day, so it will take some time, but do practice daily. So next is the describe image. So describe image में content कोई important नहीं है. So if there are 15 keywords in the describe image, then if you are repeating the 7 keywords, then you will get 90 points in the content. So don't focus on content in the describe image. So this is the least important in describe image. So सबसे पहले आपने डिस्क्राइब इमेज में क्या याद रखना है कि ऑलवेज फॉलो अ गुड टैम्पलेट, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग अ टैम्पलेट लाइक one line, you are repeating the one line again and again, then you will not get good score in the describe image. So if you are using the template like this, then change your template. I am not saying कि आप मेरा template follow करो, but change your template. क्या होता है कि बच्चे AP यूनि पे चेक करेंगे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे साथ डेली होता है, मैम मैंने ये template लिया है, सो मैंने AP यूनि में इतने मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे इतने आ रहे हैं, तो मेरे फाइनल में भी आएंगे. सो फाइनल में जब कम स्कोर आते हैं तब पता चलता है कि क्यों आए हैं. सो इफ समवन इज गाइडिंग यू कि आप ये टेम्पलेट, दिस टेम्पलेट इज नॉट गुड एंड दिस टेम्पलेट इज नॉट वर्किंग, देन चेंज योर टेम्पलेट. ऑलवेज यूज अ गुड टेम्पलेट. सो अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, आप अपने एंड से प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप 3000 का मॉक टेस्ट दे दो, पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट. तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टेम्पलेट है वो वर्किंग है या नहीं है. सो टेम्पलेट आपने इस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टेम्पलेट होता है वही 30 सेकेंड्स का होता है. सो आपने रिस्पॉन्स टाइम पे फोकस करना है. डिस्क्राइब इमेज में अगर आप 20 सेकेंड्स बोल रहे हो, देन मोर देन सफिशेंट. 20 सेकेंड बोल रहे हो, 22 बोल रहे हो, 25 सेकेंड्स बोल रहे हो, देन इट्स सफिशेंट. सो डोंट ट्राई टू स्पीक 30 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स, 38 सेकेंड्स. सो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका टेम्पलेट 30 सेकेंड्स का होता है, फिर उसके बाद वो कीवर्ड डालते हैं तो वो 38 सेकेंड्स तक पहुंच जाता है. सो डोंट ट्राई टू स्पीक इन 30 seconds, 38 seconds. Always complete your answer in 20 seconds, 25 seconds, or you can say 28 seconds. If you are using a template like this कि अगर आपका जो template है वो 30 seconds के बाद भी चल रहा है, तो आपने उस चीज़ को avoid करना है, आपने अपना template change करना है. उसके बाद आपने focus करना है fluency और pronunciation में. Image में जो keyword है, टेम्पलेट तो आप जब करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो आप टेम्पलेट को बोल सकते हो. बट इमेज में क्या होता है कि कई बार कीवर्ड्स ही ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनंसिएशन हमें क्लियर नहीं होती. सो इट्स बेटर कि आप वो कीवर्ड ही पिक ना करो जिनकी आपको प्रोनंसिएशन नहीं पता, जिनका आपको ये नहीं पता कि आपने उनको बोलना कैसे है. सो उन कीवर्ड्स को आप स्किप कर दो जिनकी प्रोनंसिएशन आपको क्लियर नहीं है. उसके बाद जो भी आपने टेम्पलेट में कीवर्ड्स फिक्स करने हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि जब वो कीवर्ड टेम्पलेट में डालते हैं तो उसके बाद उनकी जो फ्लुएंसी है वो गड़बड़ होती है. सो आपने अपनी फ्लुएंसी इस तरह से रखनी है कि जब आप कीवर्ड डाल रहे हो तो आप स्मूथली बोल भी रहे हो, उससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो चेंज नहीं हो रही है. So fluency and pronunciation is important, very very important in describe image, but content is not important in the describe image. So always use the keywords जो आप अच्छे से बोल सकते हो.
उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो डिस्क्राइब इमेज है उसमें जो आपकी बीप साउंड है वो आपको सुनाई देती है, तो आपने बीप साउंड के बाद ही बोलना स्टार्ट करना है। बीप साउंड से पहले नहीं बोलना, और 3 सेकेंड्स के बाद अगर आप बोल रहे हो तो उसके बाद भी जो आपका आंसर है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सो नेक्स्ट टास्क है आपका रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें बोला गया है कि रीटेल लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। रीटेल लेक्चर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द स्पीकिंग सेक्शन। इसकी जो स्कोर्स की कंट्रीब्यूशन है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द रीड अलाउड, रिपीट एंड डिस्क्राइब इमेज, बट दिस टास्क इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू गेट अ गुड स्कोर इन द स्पीकिंग section of PTE. So in retail lecture you can follow the template. Again, follow a good template. Don't use the template in which you are using the same line from this lecture या फिर the speaker was discussing. Not use the template like this in which you are using the same line again and again. So don't focus on the content in the repeat sentence. सो रिपीट सेंटेंस में कंटेंट को फोकस नहीं करना है. ऑलवेज ट्राई टू पिक अप द फ्रेजेस, नॉट द कीवर्ड्स, बिकॉज इन 2024 keywords are not working in the retail lecture as well as in the summarized spoken text. So always pick up the phrases. फ्रेजेस मीन 3 to 4 वर्ड्स. जो 3 से 4 वर्ड्स हैं वो इकट्ठे पिक करने आपने, सो दैट आपकी फ्लुएंसी बनी रहे. क्योंकि जब आप कीवर्ड्स डालते हो तो फ्लुएंसी में थोड़ा डिफरेंस आता है. जब आप फ्रेज डालते हो तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो काफ़ी मेंटेन रहती है. सो आपने टेम्पलेट यूज़ करना है जिसमें आप 6 to 7 फ्रेजेस उठा लो. मीन्स आप 6 लाइन्स अगर यूज़ कर रहे हो, 6 फ्रेजेस अगर आप पिकअप कर रहे हो, देन इट्स गुड. मीन्स यू विल गेट गुड स्कोर इन दी रीटेल लेक्चर. सो वर्क ऑन फ्लुएंसी. फ्लुएंसी अगेन वही इशू है कि जब आप फ्रेज डाल रहे हो तो आपकी फ्लुएंसी में गड़बड़ ना हो. सो आपने इस तरह से आपने आपको प्रिपेयर करना है. आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी है, क्योंकि जब आपने फ्रेज पिकअप करे हैं तो उसके बाद उन फ्रेजेस को बोलना भी आना चाहिए. क्योंकि जब आप फ्रेजेस को बोल रहे हो तो ऐसा ना हो कि उन फ्रेजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आप ना बोल सको. सो इस टास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको 8 सेकेंड्स मिलते हैं. सो उन 8 सेकेंड्स में आपने देखना है कि मैंने कौन से वर्ड्स बोल सकता हूँ, कौन से नहीं बोल सकता. प्लस जो आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यू विल नीड पेपर एंड पेन फॉर दिस टास्क, बट उसमें क्या होता है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग समझ आनी चाहिए. क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो मेरे पास हैं वो क्या बोलते हैं, उनका एक्सक्यूज़ होता है मुझे अपनी हैंड राइटिंग समझ नहीं आई, सो इसलिए मेरी फ्लुएंसी गड़बड़ होगी. सो दिस इज़ नॉट एक्सक्यूज़. यहाँ पे आप एक्सक्यूज़ दे सकते हो, बट फाइनल में ये एक्सक्यूज़ काम नहीं करेगा. सो आपने नोट्स इस तरह से बनाने हैं जब आप फ्रेजेस लिख रहे हो कि एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड योर ओन हैंड राइटिंग. दूसरा नहीं समझ रहा, दैट्स ठीक है, बट आपको अपनी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है. सो आपने अपनी हैंड राइटिंग, अपने नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि आप जब बोलने लगो तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए. सो इन रीटेल लेक्चर फोकस ऑन pronunciation and fluency. Also try to pick up the phrases and always use a good templates. So this is the points. These are the points basically to improve a score in the speaking section of PTE. But अगर आपके पास कोई इशू है, स्पेशली आपकी कुछ क्वेरीज हैं, मैंने पहली वीडियोस में भी बोला था कि अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करना चाहते हो जिसमें मैं लाइव आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर सकूं, तो एटलीस्ट 50 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए. क्योंकि कुछ क्वेरीज आई थी तो उसमें बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी. तो अगर 50 स्टूडेंट्स हो जाते हैं देन आई विल टेक अ लाइव सेशन एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. And for any additional help like online and offline classes, then you can contact me on this number. And thank you so much for watching this video. Do subscribe to my channel and share my videos.